रिया और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो में थोड़ा जल्दी बना रही हूँ ताकि आपको टाइम मिले, आप मार्च के महीने को अच्छी तरह समझ पाओ और जो चेंजेस आपको लाने हैं अगले महीने उनके लिए अभी से काम करना शुरू कर दो। दूसरा, फरवरी की प्रेडिक्शंस जो है वो ऑलरेडी चैनल पे है। हिंदी प्रेडिक्शंस फरवरी राशिफल और इंग्लिश प्रेडिक्शंस फरवरी प्रेडिक्शंस के प्लेलिस्ट में है। आप चाहिए उन वीडियोस को देखिए, उनको देख के आपको पता लगेगा कितनी प्रेडिक्शंस आपके लिए करेक्ट हो रही है, क्या आपके साथ रेजोनेट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर पाएंगे कि मार्च में क्या चीजें आपको फॉलो करनी है और क्या नहीं करनी है। तो आई होप वो हेल्प करे आपको। बात करें मार्च के महीने की। मार्च का महीना आपके लिए एक तरह से मिक्स्ड इमोशन का महीना है। मिक्स्ड इमोशन का महीना है क्योंकि एक तरफ मुझे आपके कार्ड्स पे किसी फर्दर अपनी स्किल को किसी तरह बढ़ाना या मनी को किसी तरह बढ़ाना, उस पे काम करने की एक चीज जो है वो मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है। किस तरह का ट्रैवल की पॉसिबिलिटी मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है। किस तरह के सेलिब्रेशन या शिफ्ट या मूवमेंट की पॉसिबिलिटी आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है। उसके साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ चीजों के साथ थोड़ी जगलिंग ऑन रहेगी, विच मीन्स कि कुछ इमोशंस बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बहुत हाई बहुत लो, क्योंकि डेथ कार्ड आपके नो स्पेस पे आया है और डेथ कार्ड का मतलब लिटरल डेथ नहीं होता है, तो डरने की बात नहीं है, लेकिन डेथ कार्ड नो स्पेस पे आया है। तो इस महीने आपने कोशिश ये करनी है कि आप किन्हीं भी चीजों को सडनली खत्म या सडनली शुरुआत ना करें, विच मीन्स कि इस महीने ये इस बात पे आपने डेथ में मतलब एंडिंग्स पे या नई चीजें शुरू करने पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है ये महीना है जहां पे आपकी ऑलरेडी जो आपकी लाइफ में चीजें चल रही हैं, ऑलरेडी जिन चीजों पे आप काम कर रहे हो, ऑलरेडी जिन चीजों को आप अचीव करना चाहते हो, फिर वो चाहे आपके पर्सनल स्पेस पे हो, चाहे प्रोफेशनल स्पेस पे हो या स्टडी के स्पेस पे हो, जो भी ऑलरेडी आप चीजें करना चाहते हो उन पे आप वर्क करो, उन चीजों को आप मैनिफेस्ट करो। डिले से डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो करोगे तो बाय एंड ऑफ द मंथ आपको एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज प्लस अच्छी गाइडेंस जो है आपकी तरफ आ रही है, तो आप चीजों को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ सिचुएशन इस महीने सबसे पहला जो चीज मुझे लग रहा है इस महीने एलर्जीज से थोड़ा सा बच के रहना है। तो एलर्जीज और वायरसेस, ये दो चीजें हैं जो मुझे आपके कार्ड्स पे क्लियरली दिखाई दे रही हैं मून कार्ड के साथ। उसके साथ में आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अप डाउन चल सकता है, विच मीन्स वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो स्टमक डिजीज, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स या वाटर रिटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और डॉक्टर्स के कुछ चक्कर जो हैं वो लगते रह सकते हैं इस महीने, क्योंकि बीपी रिलेटेड इशू भी हो सकता है। कुछ इंटरनल, जैसे जो मून होता है वो शुगर भी कई बार इंडिकेट करता है, तो इस तरह के इंटरनल प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू जो है वो चलता रह सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी एक्सपर्ट के मतलब डॉक्टर के चक्कर जो है वो लग सकते हैं आपके इस महीने। दो कुछ ऐसा मेजर नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। और अगर आपको डॉक्टर या कोई भी सजेशंस देता है कुछ ऐसे जो आपको डरा रहे हैं, तो सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, क्योंकि डरने वाली कोई बात आपके कार्ड्स पे नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जगलिंग है जो आपकी हेल्थ पे इस महीने रहेगी, और अगर आप अपना ख्याल रखोगे, अगर आप अपने आप को बैलेंस रखोगे, तो वो आप जगलिंग जो है वो बहुत अच्छे से कर पाओगे। और साथ में अगर आप गाइडेंस फॉलो करोगे, क्योंकि मुझे एक लौती प्रॉब्लम ये लग रही है कि ये हो सकता है कि आपके हेल्थ में इशू आए, आप 2 दिन के लिए वो गाइडेंस फॉलो करो, तीसरे दिन आप बैक टू ट्रैक चले जाओ, आप वो चीजें फॉलो ना करो और फिर से आपको हेल्थ में इशू आए। तो इसलिए थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का हेल्थ में इशू आए तो आपने गाइडेंस जरूर फॉलो करनी है। दूसरा, हार्मोनल इश्यूज थोड़े मुझे लग रहे हैं कि हो सकते हैं, तो उसके लिए भी अपने आप को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। 2 ऑफ वैंड्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 कार्ड्स मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना ज्यादा अपने आप को आप बैलेंस रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर आपकी लाइफ की सिचुएशंस या चीजें जो है वो होंगी। उसके अलावा मेंटल इमोशनल हेल्थ, क्योंकि मून कार्ड आया है और 2 ऑफ पेंटिकल है, मैं ये बोलूंगी कि इस महीने किसी भी तरह की नेगेटिविटी में इंडल्ज नहीं होना है आपने। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इस महीने किसी भी, अगर आपके लाइफ में कोई पास्ट में आपका अपना कोई छोड़ के चला गया है, किसी की डेथ हुई है, किसी तरह की ऐसी कोई सिचुएशन हुई है जिसमें मेजर चेंज हुआ है आपकी लाइफ में, आपने उन चीजों पे फोकस नहीं करना है इस महीने। कोशिश करनी है जितना कम हो सके आपके माइंड में अगर थॉट्स आए तो चैंटिंग्स कीजिए, पॉजिटिविटी प्रैक्टिस कीजिए, थैंक यू एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी चीजें मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपने उस चीज के
बारे में, उस नेगेटिविटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी पर्सन आपकी लाइफ को छोड़कर गया है तो वो पर्सन जो है वो डेफिनेटली एज अ गाइड, एज ए एंजल बिल्कुल आपके आसपास है और आपको गाइड कर रहा है या कर रही है वो सोल। और आप उसके साथ कनेक्ट तभी हो पाएंगे जब आप इस जोन से, जो नेगेटिविटी या डर का जो जोन है, उससे बाहर निकलेंगे। अगर डर हावी रहेगा, नेगेटिविटी हावी रहेगी तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए भी इस महीने याद रखना है कि आपने अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है और जितना ज्यादा हो सके अपने रिलेशनशिप्स को भी बैलेंस रखना है इमोशंस के साथ। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, वहां से तो रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने एक आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो किस तरह का प्रपोजल, एंगेजमेंट, किस तरह की ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो आपके कार्ड पे बन रही है। दो, मुझे ऐसा लगता है कि बीच में थोड़ी सी डिले हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई डर जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन आपके कार्ड्स बोल रहे हैं यू कैन वर्क टुवर्ड्स इट। मतलब आपको छोड़ना नहीं है उस चीज को, आपको उस रिलेशनशिप पे वर्क करना है आगे लेके जाने पे और बैलेंस करने पे रिलेशनशिप को। किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी कम्प्लीटली और डेफिनेटली बाय एंड ऑफ द मंथ एक अच्छी पॉजिटिव फेज की तरफ वो रिलेशनशिप जाएगी। तो एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो प्रपोज कर सकते हो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सारी सिचुएशन में हो सकता है कि फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द मंथ आप थोड़ा सा जगल करते रहो, सोचते रहो करना है नहीं करना है, बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन टुवर्ड्स लाइक 3rd वीक ऑफ द मंथ, 3rd 4th वीक ऑफ द मंथ आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। और अगर अपने आप को एक्सप्रेस करोगे तो डेफिनेटली ये चीज जो है वो मैरिज की तरफ जा सकती है। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं बाहर जा सकते हो, उसके चांसेस हैं। फैमिली के कुछ मेंबर्स जो हैं वो आपके साथ मिलने आ सकते हैं, तो वो जो कनेक्शन है उसके भी चांसेस हैं। आप चॉइस कर सकते हो अगर आप रिलेशनशिप में हो लेकिन श्योर नहीं हो उस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दो जगलिंग के कार्ड दो नजर आ रहे हैं। आप श्योर नहीं हो उस रिलेशनशिप के बारे में, हो सकता है 2 लोगों के बीच में जगल कर रहे हो, जिसमें एक के साथ आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, एक के साथ नहीं फील कर रहे हो, या फिर अपने पार्टनर के साथ आप कनेक्टेड ना फील कर रहे हो। इस महीने में बोलूंगी एंड नहीं करना है रिलेशनशिप को। अगर किस तरह की कोई प्रॉब्लम भी है तो थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, अपने डर पे वर्क कीजिए, अपने आप पे इंटरनली वर्क करना है। बाहर वर्क करने का टाइम नहीं है, इंटरनली अपने आप पे वर्क करना है। ड्रामा में इंडल्ज नहीं होना है, डिफेंसिव नहीं होना है, डरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जब आप वो करोगे तो आपको एंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलेशनशिप आपके लिए वर्क कर जाएगी, रादर कुछ बेटर होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि हर्मिट है, हेरोफेंट है और नाइट ऑफ वैंड्स है। एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज जो है, एक अच्छी नई रोशनी जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। तो रिलेशनशिप्स को लेकर भी काफी अच्छा पॉजिटिव महीना है। किसी पर्सन, किसी मेल, वैसे तो कार्ड्स जो है वो मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी बताते हैं, तो ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है जिसकी मैस्कुलिन एनर्जी हावी हो। किसी पर्सन का आपके लाइफ में आना, या किसी पर्सन को आप कोई ओल्ड रिलेशनशिप, किसी पर्सन को आप बहुत टाइम से मिस कर रहे थे, वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं था, तो उसका आपके साथ कनेक्टेड होना बताता है। और दूसरा ये भी बताता है कि हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स में एक चॉइस क्रिएट करें कि आपको किनके साथ जाना है और किनके साथ नहीं जाना है। तो वो एक चॉइस जो है वो भी मुझे आपके कार्ड्स थोड़ा सा बता रहे हैं इस महीने। बात करें आपके मनी कंडीशन की या वेल्थ की, 8 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ पेंटिकल है, 2 ऑफ पेंटिकल है। 3 पेंटिकल कार्ड्स मुझे आपके कार्ड्स पे आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 ऑफ पेंटिकल जहां बताता है कि आप अपनी मनी सिचुएशन पे वर्क कर रहे हैं और किसी भी चीज पे आप वर्क कर रहे हैं वो ग्रोथ की तरफ जाएगी, तो अनडाउटेबली एक ग्रोथ बता रहा है मनी में। 3 ऑफ पेंटिकल बताता है आप जिस भी चीज पे वर्क कर रहे हैं अपनी स्किल से आप अर्न कर सकते हैं, अपनी स्किल से आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, या फिर किसी नई लर्निंग की तरफ जा सकते हैं जो आपकी मनी गेन में आपको हेल्प करेगी। 2 ऑफ पेंटिकल थोड़ा सा जगलिंग बताता है, थोड़ी सी बजटिंग ध्यान से करना, थोड़ा सा अपने आप को ध्यान से मैनेज करना, अपने मनी सिचुएशन को ध्यान से मैनेज करना, लेकिन फिर भी मैनेजेबल बजटिंग, मैनेजेबल जगलिंग बताता है। ऐसा कुछ नहीं जो प्रॉब्लमैटिक हो। तो मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर ऐसा कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं लग रहा है आपके लिए। हाँ, मैं एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगी कि इस महीने अगर आप नया कुछ करने की सोच रहे हैं, लाइक अपना बिजनेस नया करने की सोच रहे हैं, जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, इमीडिएट डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप और स्पेशली मंथ के शुरू में, अगर आप मंथ के शुरू में डिसीजन लेंगे, चाहे वो किस तरह की पार्टनरशिप में जाना हो, चाहे अपने बिजनेस में कुछ नया स्किल ऐड करना हो, अपनी स्किल को इम्प्रूवमेंट करना हो, कुछ भी, थोड़ा सा डिले हो सकता है रिजल्ट्स आने में, और वो डिले आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि इस महीने थोड़ा सा डिले और थोड़े से डर आपके हावी होना जो है, इमोशंस हावी होना जो है वो कार्ड्स पे है। तो थोड़ा सा वो चीज आपके हावी हो सकती है। तो अगर आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर करके एंड ऑफ द मंथ पहले अपनी स्किल पे काम करेंगे, फिर एंड ऑफ द मंथ आप ऐसे डिसीजंस लेंगे, तो वो आपके मनी गेन में हेल्प करेंगे।
मनी को लेकर इमीडिएटली कहीं इन्वेस्ट करना, इमीडिएटली कहीं से मनी निकाल लेना, वो आपने इस महीने नहीं करना है। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर फ्रंट पे मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं आपके कार्ड्स में, क्योंकि हेरोफेंट है, हर्मिट है, नाइट ऑफ वैंड्स है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं आपके कार्ड में। दूसरा, किसी तरह का शिफ्ट भी हो सकता है, तो मतलब जॉब से रिलेटेड ट्रैवल जो है वो मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है, तो अनडाउटेबली ट्रैवल की पॉसिबिलिटी भी आपके कार्ड्स पे है। 4 ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ कप्स है, 2 ऑफ वैंड्स है, ट्रैवल की पॉसिबिलिटी, 2 ऑफ पेंटिकल, ट्रैवल की पॉसिबिलिटी आपके कार्ड्स पे है। किसी तरह की स्किल इंप्रूवमेंट की जरूरत है आपको, तो अगर आपको कोई कोर्स, आपके प्रोफेशनल उसमें कोई कोर्स करना है, या आप टीम के साथ कुछ लर्न करना चाहते हो, या आपकी टीम में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे यंग है लेकिन ज्यादा जानता है, उससे कुछ लर्न कर सकते हो, तो लर्न कीजिए। इस महीने लर्निंग पे मेजर फोकस रखिए अपना। डिले से मत घबराइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी डिले हो सकती है, लेकिन डिले डिनायल नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रोथ है। तो अल्टीमेटली आपको गाइडेंस भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, अच्छा मैसेज जो है वो आपकी तरफ आएगा। लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी, पूरा फोकस कीजिए कि आप क्या अपनी स्किल को, अपने आप को कैसे इंप्रूव करना चाहते हैं, और सिर्फ उस चीज पे फोकस कीजिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। नेगेटिविटी और किसी तरह का डर जो है अपने माइंड में ना लाइए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप डरें या अगर आप कोई नेगेटिविटी अपने माइंड पे रखें, तो आप अपनी स्किल पे भरोसा ना करें, और अपनी स्किल पे भरोसा ना करें तो आपको लगे कि ये जॉब मेरे लिए काम नहीं कर रही है, मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, और इमीडिएटली आप छोड़ दें जॉब, और फिर दूसरी जॉब मिलने में डिले हो, या आप ऑलरेडी जॉब छोड़ चुके हैं और जो जॉब आप ली है आपने उसको लेकर आपको कॉन्फिडेंट ना लगे, तो थोड़ी सी जगलिंग है, बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी। डर अपने माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप बिजनेस में अपना वर्क करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस को लेकर आपको इंप्रूवमेंट ऑफ प्लान, स्किल इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कोई इंसान आपको गाइडेंस दे रहा है, पॉसिबिलिटी है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, लेकिन या तो वो इंसान आपसे एज में छोटा है या एक्सपीरियंस में छोटा है और आप उसकी गाइडेंस लेने के लिए रेडी नहीं हो, या आपने बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में है, बहुत सारे ऐसे राज, ऐसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में है जिनको लेकर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि वो बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। तो बहुत सारे डर है आपके माइंड में, और उन डरों के कारण आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी नहीं हो, उन डरों के कारण आप अपना बिजनेस जो है वो नए तरीके से करने के लिए रेडी नहीं हो। कार्ड्स बोल रहे हैं डर छोड़ दीजिए। अगर आपको किस तरह की गाइडेंस मिलती है जिससे आप अपनी स्किल इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप अपना बिजनेस जो है वो बियॉन्ड बाउंड्रीज, मतलब और दूसरी जगहों पे भी फैला सकते हैं, ज्यादा वेंचर्स खोलना चाहते हैं, इस तरह की कोई भी चीज करना चाहते हैं, और आपका कोई भी अपना किसी तरह के भी गाइडेंस, किसी भी तरह का पर्सन जो है वो आपके पास आसपास है, जो आपको गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है किस तरह से चलना है, तो कार्ड्स बोल रहे हैं नेगेटिव मत होइए, डरिए मत, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। मून कार्ड कई बार जो है वो डिसीट का कार्ड भी होता है, लेकिन जिस तरह आपके कार्ड्स प्लेस्ड है मुझे ये डिसीट नहीं लग रही है, धोखा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका सेंटर कार्ड किंग ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जो आपका भला चाहता है, आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, वो बिजनेस को लेकर आपको कुछ अच्छी जो गाइडेंस है वो दे सकता है। और क्योंकि बिजनेस को लेकर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आप बिल्कुल डिसअपॉइंटेड फील करो फॉर अ वाइल। ये कोई लंबी सिचुएशन नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आप डिसअपॉइंटेड फील करो, तो वो इसलिए होगा ताकि आप अपनी सही चॉइसेस बनाओ, ताकि आप सही तरीके से सही चीजें फॉलो करो। जो जगलिंग आप करते आ रहे हो, जिस तरह से आप कंफ्यूजन में, चीजों में किसी तरह से भी बैलेंस करने की कोशिश करते आ रहे हो, वो खत्म हो और आप एक बेटरमेंट की तरफ जाओ। तो अगर आप एक्चुअली में वो फॉलो करोगे तो आपके लिए बेटरमेंट है। और मंथ ऑफ द एंड जो लोग बिजनेस में है उनके लिए किसी तरह की पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी भी है जो बनती है। बात करें आपके स्टडीज की, क्योंकि एक चीज है जो मैं मिस कर रही थी, तो आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अपनी सिटी से बाहर जाना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी जो है वो कार्ड में बनती है। थोड़ी सी जगलिंग होगी दो, और थोड़ा सा डिले भी होगा, लेकिन डिले डिनायल नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बनेगी, और इन अनदर 4 to 5 months आप स्टडी के लिए बाहर जा सकते हो। कुछ आप में से जो लोग हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगी जिनको स्पेसिफिकली आगे बढ़ने का समझ नहीं आ रहा है या जॉब नहीं मिल रही है, मैं उनको सजेस्ट करूंगी अपने स्किल पे काम करें। हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो हायर स्टडी के लिए जाएं, क्योंकि स्किल इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है इस महीने, मुझे ऐसा लग रहा है। अपनी स्किल आइडेंटिफाई करें जहां पे आपको लगता है कि आप पूरी तरह एस नहीं किया है आपने स्किल को, और उसको आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क करना शुरू करें। जब आप वो करोगे तो डेफिनेटली वो आपको लॉन्ग वे लेके जाएगा। बात करें सोल पाथ की, सोल ग्रोथ की, इस महीने मून कार्ड और डेथ कार्ड है, हेरोफेंट और हर्मिट कार्ड है, और 2 जो है वो मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ वैंड्स भी है और 2 ऑफ पेंटिकल भी है। इस महीने आपका महीना है जिसमें आप अपने डरों के साथ डील करें। तो किसी भी तरह का डर, स्पेशली डेथ का डर, मरने का डर, या आपके जो लोग छोड़ के गए हैं उनको, उनसे दूर होने का डर,
या आपके आसपास के लोगों के दूर होने का डर, या आत्मा या सोल इन चीजों को देखने का डर है, इनसे कनेक्ट होने का डर, किसी भी तरह का डर अगर आपके माइंड में है तो उसको निकाल दीजिए। क्योंकि जब आप डर को निकालेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि इस महीने गाइड्स या एंजल्स, आपके गाइड्स या एंजल्स आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, वो आपको आगे बढ़ने के लिए सही गाइडेंस दे सकते हैं। और जरूरी नहीं है वो गाइड्स एंड एंजल्स सोल फॉर्म में हो या फिजिकल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं वो, लेकिन आप उनके साथ कनेक्ट तभी कर पाओगे जब आप अपने आप में बैलेंस्ड होंगे, जब आप नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे, जब आप ये डिप्रेसिव नेगेटिव थॉट से बाहर निकलोगे और किसी भी तरह के डेथ से रिलेटेड थॉट, एंड से रिलेटेड थॉट जो है या डर जो है अपने माइंड में नहीं रखोगे। ये आपकी लर्निंग रहेगी इस महीने। बात करें चक्र ऑफ द मंथ, चक्र ऑफ द मंथ आपके लिए सोलर प्लेक्सस मणिपुरा चक्र है इस महीने। मणिपुरा चक्र की मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, क्योंकि विल इंप्रूव करती है, इमोशंस इंप्रूव करती है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन की फीलिंग से बाहर निकालती है, चॉइसेस करने में हेल्प करती है, बैलेंस करने में हेल्प करता है ये चक्र। तो अगर आप इसकी मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगी वीडियो का, उसमें देखिए और मेडिटेशन कीजिए। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, यिन एंड यांग का कार्ड आया है। यिन एंड यांग अगेन वो दो ही है, 2 है, 2 और 2 नंबर 4, और वैसे भी 2 मुझे आपके कार्ड्स पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो आपके कार्ड्स बोल रहे हैं, बेसिकली ये बोल रहा है कि ये टाइम है जब आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपनी फिजिकल हेल्थ को बैलेंस कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस कीजिए। जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचिए, लिमिटेशंस के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। जो आप अपनी लाइफ से चाहते हैं, जो चीजें नहीं हुई उनके बारे में मत सोचिए, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए। और अगर आप बैलेंस रखेंगे, जो क्रिएट करना चाहते हैं उसके बारे में सोचेंगे, तो आप उसको क्रिएट कर पाएंगे। आपकी अफर्मेशन होगी कि मैं लाइफ की साइकिल जो है उसको समझने के लिए तैयार हूं। जिस लाइफ साइकिल में मैं हूं, मैं उसको समझने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, और उस एनर्जी को अपने बेनिफिट के लिए, अपने अच्छे के लिए यूज करने के लिए भी तैयार हूं। जो मुझे चाहिए वो मेरी लाइफ में ऑलरेडी है, वो मेरी लाइफ का पार्ट ऑलरेडी है। और अब मैं अबंडेंस को, खुशियों को, मनी को, हर चीज को अपनी लाइफ में आने देने के लिए तैयार हूं। अगर आप ये अफर्मेशन करेंगे और अपने आप को बैलेंस रखेंगे, तो आपकी सेहत, आपका पैसा, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स, सारी चीजें जो है अपनी लाइफ में आपकी बैलेंस की तरफ जाएंगी। किसी तरह की सेलिब्रेशन भी इस महीने आपकी लाइफ में हो सकती है। बात करें आपके सरेंडर कार्ड की, तो पहला सरेंडर कार्ड बोलता है सरेंडर डिफेंसिवनेस। जब हम डिफेंसिव होते हैं, मतलब हम किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, हम अपनी ही बात ऊपर रखना चाहते हैं, हम दूसरे की बात को काट देते हैं, बार बार ध्यान ही नहीं देते हैं सुनने में, अपने माइंड की थॉट्स चलती रहती हैं। जब हम डिफेंसिव होते हैं तो ये हमारी वीकनेस शो करता है। जब हम किसी के साथ अगर हम पावरफुली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ये जरूरी है कि हम सेंटर्ड हों, मतलब हम ग्राउंडेड हों, और दूसरा जरूरी है कि हम दूसरे की बात सुने। क्योंकि जब हम बात सुनेंगे तभी हम दूसरे इंसान को नॉन डिफेंसिव क्लियर रिस्पॉन्स जो है वो दे सकेंगे। अगर हम बात ही नहीं सुनेंगे, अपने माइंड पे चलेंगे, अपनी ही थॉट में गुम होंगे, तो हम उसको जो रिस्पॉन्स देंगे वो वहां से आएगा जो हम सोच रहे हैं, वहां से नहीं आएगा जो सामने वाला बोल रहा है। और गाइडेंस इस महीने लेना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपको जरूरी है कि आप नॉन डिफेंसिव अप्रोच रखें और डिफेंसिव अप्रोच छोड़ दें। दूसरा, सरेंडर द ड्रामा। वो बोलता है कि कितने भी इमोशनली चार्ज हो सिचुएशन, कितने भी आपके इमोशंस जो है ऊपर नीचे हो, सिचुएशंस कितनी भी ऐसी हो जिसमें आपको लगे कि नहीं ये गलत हो रहा है, क्योंकि इमोशंस टेस्ट होंगे इस महीने। अपने आप को काम रखिए, ड्रामा में बिल्कुल इन्वॉल्व मत हुई किसी तरह के, स्टेइंग सेंटर्ड। और ये वाकई दोनों कार्ड अगर आप देखोगे येलो एनर्जी के हैं, और येलो आपका जो सोलर प्लेक्सस मणिपुरा चक्र होता है वो होता है, और वो आपको सेंटर्ड रहने में हेल्प करेगा इस महीने। जरूर मेडिटेशन कीजिएगा, क्योंकि जितना सेंटर्ड रहेंगे उतना ज्यादा जल्दी और अच्छे से आप इश्यूज जो है उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। तो इस महीने ड्रामा में इंडल्ज नहीं होना है, किसी तरह की फाइट में इंडल्ज नहीं होना है, किसी तरह की नेगेटिविटी में इंडल्ज नहीं होना है, और डिफेंसिव नहीं होना है। बात करें यूनिकॉर्न मैसेज ऑफ द मंथ, वो बोलता है द साइलेंस। जब हम चुप रहते हैं, जब हम शांति से अपने मन की आवाज सुनते हैं, तो हमें बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो अपने अंदर ही मिल जाते हैं। तो इसीलिए इस महीने, और ये बहुत अच्छा आपका हेल्प करेगा कि आप ड्रामा में भी इंडल्ज नहीं होंगे, डिफेंसिव भी नहीं होंगे, अगर आप थोड़ी देर शांत रहेंगे। तो ये आपने कोशिश करनी है कि आप शांत रहें। आपकी एनिमल एनर्जी ऑफ द मंथ, 2 कार्ड्स आए हैं आपकी एनिमल एनर्जी के। मैं दोनों ही कार्ड्स आपको पढ़ के सुनाऊंगी। पहला कार्ड है रैबिट का। रैबिट बोलता है अपनी सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज कीजिए, मतलब रिकॉग्नाइज कीजिए कि आप इंपॉर्टेंट हैं। और वो बोल रहा है कि जब आप अपने आप को लाइफ के साथ, विजडम के साथ अलाइन करते हैं, तो आपको बहुत जरूरी होता है कि अपने थॉट्स, मतलब आप क्या सोच रहे हैं और आपके एक्शंस क्या हैं, उनको एनालाइज करें, देखें वो मैच करते हैं नहीं करते हैं। आप गलत तो नहीं, कुछ थॉट अलग नहीं है, गलत तो नहीं है, इंटेंशन गलत तो नहीं है, उनसे तो नहीं आ पा रहे हो। दूसरा, आपको ये इंश्योर करना है कि आप प्योर थॉट्स जो है आपकी प्योर हो,
लाइट हो, लाइट मतलब रोशनी की तरह हो, और लविंग हो। जब आप ऐसा करोगे और जब आप अच्छी कोई गाने गाओगे, अपने आप में अपनी हार्मनी में गुम रहोगे, अपने म्यूजिक में गुम रहोगे, अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे, अपने आप को ग्राउंड करोगे, तो आपकी डिवाइन जो है, आपकी डिवाइन एनर्जी जो है चीजों को बहुत सही ऑर्डर में आपके लिए लेके आएगी। ये ऐसा है जैसे जहां पे आप रैबिट की साइन के साथ जो है वो यूनिकॉर्न का साइन भी आता है। अगर आप पीछे देखो कि इस कार्ड में एक यूनिकॉर्न है, और यूनिकॉर्न जो है वो अपनी लाइट या ब्लेसिंग्स जो है वो आपके ऊपर डालना चाहता है, और आपको ऐसा लग सकता है कि आपके एफर्ट्स जो है वो कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, बहुत इनसिग्निफिकेंट है, कोई वो ही नहीं है, मोल ही नहीं है आपके एफर्ट्स का। पर ऐसा नहीं है, वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन जब तक आप उसको खुद नोट नहीं करोगे, जब तक आप उसको खुद अप्रिशिएट नहीं करोगे, कोई और नहीं करेगा। और जब तक आप दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करोगे, दूसरे आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है वो बैलेंस लाना, जहां पे आप दूसरों को भी अप्रिशिएट करो और दूसरों को भी आपको अप्रिशिएट करने दो। दूसरा मैसेज जो है वो आया है आउल, और आउल जो होता है बहुत वाइज माना जाता है, बहुत समझदार माना जाता है, बुद्धि वाला माना जाता है। और कार्ड बोल रहा है लिसन टू द मैसेजेस ऑफ एंजल्स। एंजल्स जो है बोलते हैं, डिवाइन जो है वो आउल्स के थ्रू बात करता है, उनके मैसेजेस जो है वो उल्लू, आउल मतलब उल्लू देते हैं। तो आपका कार्ड बोल रहा है कि आपको एडवाइस किया जाता है कि अपनी नॉलेज को अच्छे से यूज करें, केयरफुली यूज करें, और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ना दें। जब भी आप कम्युनिकेट करें तो अपनी एनर्जी या ऑरा से कम्युनिकेट करें, वो बोलें जो दूसरों को हेल्प कर सकता है और दूसरों को एनलाइटन कर सकता है। उसके साथ में ही ये जरूर नोटिस करें कि आपके आसपास भी टीचर्स जो हैं वो आपके आसपास हैं, आपको एडवाइस करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। उन एंजल्स के मैसेजेस को सुने और अपने वर्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे से यूज करें, क्योंकि आपके वर्ड्स बहुत मेजर इम्पैक्ट कर सकते हैं। जरूर ये समझें कि आप अपने आसपास की एनर्जी को क्लियर और क्लिंस जो है वो कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने आप का भी एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, रेस्ट ज्यादा करना है, और अपने आप को टाइम देना है ताकि आप एंजल्स या गाइड्स के मैसेजेस को एब्जॉर्ब कर सके, समझ सके। और उसके लिए जरूरी है, मैंने बोला साइलेंस बहुत जरूरी है। जब आप साइलेंस रहेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आप एंजल्स गाइड्स के मैसेजेस को समझ पाएंगे। और मैंने बोला आपको रीडिंग ऑलरेडी कह रही है कि एंजल्स गाइड्स के मैसेजेस आपकी तरफ आएंगे। और जब आप अपने वर्ड्स को अच्छे से यूज करेंगे, दूसरों बात ध्यान से सुनेंगे, तो इस जोन में नहीं जाना पड़ेगा जहां रिलेशनशिप से एंड हो या नेगेटिविटी हो। क्या होगा जब आप कार्ड्स की एडवाइस फॉलो करोगे? और आपका एंजल मैसेज क्या है? आपका एंजल मैसेज है किंग ऑफ राफेल। वो किंग ऑफ कप्स है, जो आपका सेंटर कार्ड जो है वो भी है। वो बोलता है कि सेफ ट्रस्ट करना सेफ है, लाइक आई सेड कि आपके उसमें डिसीट नहीं लग रही है। ट्रस्ट करना सेफ है, आपके पास एबिलिटी है, आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकते हो। और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो, वार्म रहो, अच्छे रहो, सबके साथ जनरस रहो, मतलब अपनी इंटेंशंस जो है अच्छी रखो, दूसरों की इज्जत करो, और खुद भी अपने लिए आप इज्जत कमा सकते हो, और अपने क्रिएटिव पैशंस में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। नंबर ऑफ द मंथ की बात करें तो अनडाउटेबली नंबर 2 नंबर ऑफ द मंथ है आपका। और कलर ऑफ द मंथ की बात करें तो इस महीने येलो बहुत अच्छा रहेगा, बट ऑरेंज की शेड्स भी चलेंगे आपके लिए, पर येलो बहुत अच्छा रहेगा। येलो कलर बहुत स्ट्रांगली आपके कार्ड्स पे बाहर निकल के आ रहा है, तो येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए सबके साथ, बहुत लोगों को गाइडेंस मिल सकती है और उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। और क्वीन ऑफ वैंड्स है, मैं इस कार्ड को देख के थोड़ी सी चौंक जाती हूँ, बट एनीवेज मैं वीडियो के बाद पूछूंगी अगर कोई वीडियो बनानी है तो। कार्ड आपके लिए आया है टेम्परस का। टेम्परस का कार्ड होता है बैलेंस का। टेम्परस का कार्ड होता है आपके एंजल्स का, मतलब नटशेल एक ही कार्ड में सब कुछ है। कप है, किंग ऑफ कप आपके सेंटर में है, इमोशंस को बैलेंस करना। तो इमोशंस है, पानी है, अपनी कम्युनिकेशन को बैलेंस करना, धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ाना, एकदम जंप नहीं करना किसी चीज में। एंजल्स गाइड्स, एंजल विंग्स हैं, वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। थोड़ी सी जगलिंग है, क्योंकि एक कप से दूसरे कप में पानी डाल रहा है, तो थोड़ी सी जगलिंग है, थोड़ा सा टाइम पीरियड है जिसमें आपको बैलेंस करना है। लेकिन वो टाइम पीरियड, फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द मंथ, वो टाइम पीरियड अगर उसमें आप पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव के बारे में नहीं सोचोगे, जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो उसके बारे में सोचोगे, डरों से अपने आगे निकलोगे, तो आप अपनी लाइफ में हर वो चीज जो आप चाहते हो उसको अफोर्ड कर पाओगे, उसको बना पाओगे अपने लिए, और इस मंथ का बहुत भरपूर यूज कर पाओगे, जहां पे एंड ऑफ द मंथ बहुत सारी अच्छी चीजें जो है वो आपकी तरफ आएंगी।
इससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी, हम चीज को आगे लेके जाएंगे। उसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं सोल के बारे में, टैरो रीडिंग के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में, एंजल नंबर्स के बारे में, रिपीटेटिव नंबर्स के बारे में, बहुत सारी वीडियोस है। अगर आपको टाइम मिले तो प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए। आपके फीडबैक कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और उसे शेयर कीजिए और अपने फीडबैक और कमेंट जरूर छोड़िए। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।